वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। ऐसा लिखा है कि आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे मानव जाति को उद्धार पा सके। हालेलुया। संसार में तमाम राजा, पीर, मोहम्मद, पैगंबर, तमाम लोग आए, सब आए, राज्य को जीता, फिर मर गए और सबके कब्रों में पत्थर रख दिया गया। लेकिन आज भी एक ऐसा कब्र खाली है जिसके कब्रों में पत्थर नहीं है, क्योंकि वह मुर्दों में से जी उठा है। ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल बताती है कि पैसे वाला पैसे पे घमंड न करे, ताकत वाला अपनी ताकत पे घमंड न करे, और खूबसूरत लड़का हो या लड़की या इंसान हो या पुरुष हो या स्त्री अपनी खूबसूरती पे घमंड न करे। घमंड करे तो करे सिर्फ यीशु राजा पे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका राजा कौन है और आप कौन है? उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और दुल्हन हमेशा तैयार रहना चाहिए। लाइक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह मंथन बैठक नॉर्थ सेवन सिस्टर की तरफ से फेसबुक में और यूट्यूब में जो मुझे देख रहे आप सबको सलाम, खैर मकदम। प्रभु आप सबको आशीष करें। और जो मुझे देख रहे कृपया करके आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले खरी शिक्षा आप तक पहुंचे। याद रखिए, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता और ना ही फेसबुक से मैंने मोनेटाइज किया, क्योंकि सेंटमेंट में दिया गया है और सेंटमेंट में आपको ये शिक्षा दिया जाएगा। ना ही मैं संस्था का प्रमोट करने आया हूँ और ना ही मैं किसी डिनोमिनेशन को आपके समय में, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु को लेकर आया हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखिए, अगर मेरी शिक्षा से आपको ठोकर लगता है तो कृपया करके आप मेरा वीडियो ना देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, आज का जो मेन विषय है, सभी को इधर से दिख रहा है ना, मेरे को सेंटर में ही रहना पड़ेगा जी। तो आप जुड़ जाइए और हो सके शेयर कीजिए, ताकि मेरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे। यही मकसद है कि वचन सभी जान रहे। आइए, आज का विषय यहाँ देख सकते हैं, फ्रेम में है, ठीक है ना? यहीं से कंफर्टेबल है आप लोग ना? कंफर्टेबल हो जी? तो जिसके कान वो सुन ले और जिसकी आंखें वो यस। तो कितने क्रिश्चियन है? हाथ उठाइए, सोच समझ के उठाइएगा। कितने क्रिश्चियन है? हाथ उठाइए। ओके, कितने विश्वासी है? वो हाथ उठाइए। हाँ, जिसके कान वो सुन ले। क्रिश्चियन तो कोई भी बना सकता है, क्रिश्चियन कोई भी बना सकता है। आइए, विश्वास कीजिए। आइए, आपको एक मोहर लेके आइए, बपतिस्मा ले लीजिए, क्रिश्चियन बन गए, मोहर लग गया, क्रिश्चियन बन। लेकिन विश्वासी कितने बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु क्रिश्चियन बनाने नहीं आया। यीशु क्या बनाने आया? चेला बनाने आया। तो चेला, आप क्रिश्चियन बहुत इजीली बन जाएंगे। वचन ग्रहण करा दिया, जाके बपतिस्मा में डुबकी लगा दिया, बस आप क्रिश्चियन हो गए। सर्टिफिकेट दे दिया, हो गया, आप क्रिश्चियन हो गए। लेकिन चेला आप यीशु के कैसे हैं? कितने चेले, वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जो मैं विषय लेके आया हूँ, आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक विश्वासी है। और याद रखिए, जो मेरा मैसेज है सिर्फ और सिर्फ विश्वासी के लिए। और विश्वासी मेरा ये वीडियो ना देखे, अगर ठोकर लगता है तो। अगर देखना चाहे तो कृपया देखे, लेकिन फेसबुक पे उल्टियां ना करे। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फोटो में, यहाँ पे विश्वासी है। विश्वासी में रखूंगा इसलिए, और वो परेशान है। दिख रहा है फोटो जी? वो परेशान है, वो विश्वासी है लेकिन परेशान है। जब आप प्रभु में नहीं थे, जब आप प्रभु में नहीं थे, तो आपका जीवन कैसा था? आपका जीवन था जी जी, जिंदा है ना सभी? हाँ, नहीं तो पता चला कि चल बसे। जी जी, जिंदा रहिएगा, क्योंकि हमारा पिता जिंदा है और हम सब उसके बच्चे हैं। ताली बजा दीजिए जोरदार। और मैं एक बात से बहुत खुश हूँ, आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी है। जो मैं आराधना करते सुन रहा था, बहुत एनर्जी है आप लोग के अंदर। ये मैं देखा आप लोग का जो आराधना आपने किया, क्योंकि वचन लिखता है अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। जो एनर्जी आपके अंदर में, लेकिन आज का वचन आपके अंदर को झिझोरेगा, क्योंकि आप अंदर से कैसे है वो पता चलेगा। आइए, जो मैं वचन रखने जा रहा हूँ, जो मेरा विषय है, विषय क्या है? उधार पाने से पहले भी पापी जीवन और उधार पाने के बाद भी पापी जीवन। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? उधार कितने लोग पा चुके हैं? बिल्कुल। तो मैंने जो वचन रखा है, जो विषय मेरा यहाँ पे जो दिख रहा है, उधार पाने से पहले भी पापी जीवन और उधार पाने के बाद भी पापी जीवन। कैसे? आइए देखते हैं। ऐसे देख लीजिए, परेशान विश्वासी के जीवन में परेशानियां,
पाप का जीवन विश्वासी के अंदर है। इसलिए मेरा ये मैसेज जो आप देख रहे हैं, जो लाइव प्रसारित हुआ हूँ, वो मैं अपने प्लेटफॉर्म से हुआ, मेरे पेज से हुआ हूँ, और मैं किसी का प्रमोट करने नहीं आया हूँ, सिर्फ खरी शिक्षा का प्रमोट करने आया हूँ। आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो कि आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति, लड़का लड़की विश्वासी दोनों परेशान है, पाप का जीवन से परेशान है और इससे आजाद पाना चाहते हैं। हो सकता है आपके अंदर ऐसा आत्मिक जीवन, क्योंकि सामने से तो पास्टर गोविंद जी बड़ा आत्मिक दिखते हैं सामने से, अंदर से आपका जीवन कैसा है वो तो प्रभु जानता है, वो आप जानते हैं। लेकिन वचन ऐसा है, बाइबल बताती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वचन मधु से मीठा है। एकदम करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए दूसरा पहलू देता हूँ। लेकिन बाइबल ये भी बताता है कि वचन दो धारी तलवार है। ताली बजा सकते हैं इस बात को। वचन दो धारी तलवार है। तुम्हें मीठा वचन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कड़वा भी खा के देखिए कैसा लगता है। हालेलुया। आपको याद है जब इस्राएली 400 साल की गुलामी में थे, तब उनको जब आजाद किया गया था ना, तो उनको कमर बांध के मेमने की जो थी, मेमने को बलि करके उसको जला के कड़वा साग पात के साथ खाना था। मीठा साग पात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा निर्गमन में, कड़वा साग पात से खाना था। और वचन उसके लिए कड़वा है जो समझ नहीं पाते, लेकिन उसके लिए मीठा है जो उसके जीवन के आईना को प्रकट कर देता है और जो सुधार करता है। आइए आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है आप तक? बढ़िया, एकदम ध्यान दे के रखिएगा, मेरा चारों तरफ नजर रहेगा, और किसी को ऐसा आएगा तो मुंह बंद कर लीजिए, मच्छर घुस सकता है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आज 99.9% कलीसिया मसीहत पाप से जूझ रही है। गलत बोल रहा हूं? क्योंकि मैं प्रचार किया है खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन में। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी कमियां होगी जो आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वचन छाट सकता है, वचन आपके जीवन को बाहर निकाल सकता है। ये वचन आपके लिए आईना है, मेरे लिए भी आईना हो सकता है, आप सबके लिए आईना हो सकता है। उसी रीति से लीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये वचन सिर्फ मुझे ही बोला गया है, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन वचन आपको आईना दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज 99.9% कलीसिया मसीहत पाप से जूझ रही है। कैसे? देखते हैं। ऐसे कैसे? बोलिए कैसे? हाँ जी, ऐसे। फोटो देख लीजिए, क्या दिख रहा है? मैं सवाल भी पूछूंगा। हाँ, फोटो में क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? किसके हाथ में संसार है? हाँ, सही पकड़े हैं। किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। अब बताइए, मैंने कहा कि 99.9%, फिर से पीछे चलता हूँ, 99.9% कलीसिया मसीहत पाप से जूझ रही है। सवाल था कैसे, तो जवाब है ऐसे। आइए वचन लगता, कोई एक वचन जो हिंदी, संसार से मित्रता करके। क्या विश्वासी को संसार से मित्रता करनी चाहिए? आइए देखते हैं, वचन पढ़ते हैं। कोई एक पढ़ लीजिए जी, एकदम जोर से, जिसका हिंदी अच्छा है जी। कोई भी यहीं पे लिखा है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं क्यों इसलिए नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्रेम में हो ना, तो इधर से इधर देखूंगा कि इधर कैमरा करने में वो लगेगा जी। हे व्यभिचारियों, यस, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। पहला वर्ड क्या है? हे व्यभिचारिणी। अब मैं व्यभिचारिणी, आपको समझ में आए वाली याकूब ये क्या रहा है? याकूब 4:4 में, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः पढ़ दीजिए, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाप रे, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आपका दुश्मन मनुष्य हो जाए चलेगा? आपका दुश्मन मनुष्य हो जाए चलेगा, अगर आपका विरोधी परमेश्वर हो जाए तो कौन बचाएगा? कैसा लग रहा है? थोड़ा सोच के देखिए। जो बाइबल कहती है कि संसार को ना कहो, यीशु को हाँ कहो। ताली बजा सकते हैं इस बात से? जिस दिन आप प्रभु में नहीं थे, उस दिन तो संसार ही की तो थे, है ना? लेकिन जब आप प्रभु में आ गए तो आप किसके हो गए? यीशु के हो गए। तो आप कौन है? मैंने कहा था आप दुल्हन है, यानी कि पत्नी है। आपको लहू से खरीद दिया गया है। कोई एक मेरे पास आ जाइए, कोई एक लड़की और एक लड़का आ जाइए जी। मैं समझाना चाहूंगा। ये लिखा है हे व्यभिचारिणी। ये व्यभिचारिणी क्यों कह दिया? आइए,
इनके लिए। और एक कोई एक लड़की आ जाए, शर्म मत कीजिए, मैं 8 बच्चों को खिलाऊंगा। आ जाइए। साइलेंस ओके, यीशु नाटक में, ठीक है, यीशु कलीसिया, कौन है ये? कलीसिया, चर्च। याद रखिएगा, नाटक में ये यीशु और ये चर्च है। क्या कहा गया है? हे बेबीचारियों, एक मिनट टाइम दीजिए मुझे प्लीज, ये थोड़ा फोन आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ हाँ, क्या कहा गया? हे बेबीचारिणी। बेबीचारिणी का मतलब क्या है? जब आपके पास कोई एक पत्नी है या पति है, उसको छोड़ के आप किसी और के साथ में चल रहे हैं या अफेयर कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? बेबीचार का रिश्ता हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि याकूब ने पहले बेबीचारिणी वर्ड क्यों लगा दिया? हे बेबीचारिणी, किसको कहा? चर्च को कहा। चर्च, इसका पति कौन? यीशु, कहिए यीशु। इसका पति यीशु, कलीसिया का पति यीशु, मेरा भी पति यीशु। मैं लड़का हूं लेकिन फिर भी मैं किसी का दुल्हन हूं, याद रखिएगा। तो यीशु, अब जब तक यीशु नहीं आता, इसको क्या करना है? बोलिए। कॉफी पिलाऊंगा आपके पैसे से। पवित्र रहना, पवित्र रहना। यस, पवित्र रहना है, तैयार रहना, और इसका नजर किसी और के ऊपर नहीं जाए। याद रखिए कि दो पति, यीशु एक पति और शैतान एक पति। जैसे ही आप संसार के ईश्वर कौन है? शैतान है। यीशु ने अपने लहू से इसको कर लिया। तो पहला कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ लीजिए प्लीज, मैं इसको समझाना चाहूंगा, इसीलिए आप एक पूरा क्लियर ले लिए। वो जल्दी जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो पता चला बोर लग जाएगा सबको। जी, रेडी रहिएगा। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जी, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। दाम देकर मोल लिया। जिस दिन यीशु ने लहू बहा दिया, उस दिन पहले हमने क्या किया? ईस्टर संडे बनाया, उससे पहले हमने गुड फ्राइडे बनाया। उस दिन यीशु मसीह ने लहू बहा के इसको खरीद लिया, पवित्र निर्दोष बना दिया। अब इसका क्या काम है? तुम अपने नहीं हो, अब इसके हो गए, है ना? लेकिन आप प्रभु में होकर भी इसके ना होकर शैतान के हो गए, तो कैसा लगेगा? तो क्या कहेगा बाइबल? बेबीचारिणी। हालेलुया, ताली बजा सकते। समझ में आया बेबीचारिणी? तो अब आप चेक कीजिए कि आपके जीवन में संसारिकता है कि नहीं। अगर संसारिकता है तो आपने यीशु को ना कह दिया और शैतान को हाँ कह दिया, पल भर में आपका राजा बदल जाएगा। याद रखिएगा, पल भर में। बाइबल देखिए, हे बेबीचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो परमेश्वर का, मैं फेसबुक पे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन में पाप है, बेविचार है, नशा है, ड्रग्स है, और या कोई झूठे वचन का गलत इंटरप्रेट है या गलत शिक्षा में है, तो आप बेविचारी है। जी, तो आगे बढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि वो अपने आप को परमेश्वर का बैर बनाता है। चेक कीजिए अपने आप को कि अंदर से, मैं तो नहीं जानता क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं मिला गया है। मैं सिर्फ एक क्या हूँ? सेवक हूँ। पास्टर जरूर हूँ लेकिन एक सेवक हूँ। मैं एक चरवाहा हूँ। मेरा काम है चारा देना, ठीक है, और आपकी सेवा करना, अच्छा खुराक देना। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है और अच्छा चारा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए फोटो। ये संसार, अगर विश्वासी होकर, यहाँ देख सकते फोटो में कि पति पत्नी है, दोनों जा रहा है, लेकिन उस लड़के का नजर किधर है? देख लीजिए, तो बेविचार कर रहा है वो। जी, फिर देख रहे हो कि पत्नी देख रहा है कि मेरा पति मेरे साथ है, पूरा विश्वास है कि मेरा पति मेरे प्रभु के साथ है, ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो किसी और के चक्कर में है, तो बेविचार हुआ। जी, संसार ही ये घिनौना काम कर रहा है। आज 90% मसीहत अगर इस चीज को झेल रहा है और प्रभु में होकर भी आपका ऐसा चीज है, तो आप संसार की मित्रता कर, आपका दूल्हा चेंज हो चुका है। ये खराब बात है, माने या ना माने। मैं आज के डेट में प्रभु की उपस्थिति में ये वचन प्रचार कर रहा हूँ। अपने आप को चेक कीजिएगा, पीछे सबको देख रहा है? जी बिल्कुल। तो देखिए, क्या इसको क्या कहेंगे? हे बेविचारियों। तो ये संसार से मित्रता इस तरह से, संसार में ही बेविचार है। मसीह में हो सकता है, कलीसिया में हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। आगे इसको बोलते हैं बेविचार। दूसरा फोटो आप देख सकते हैं, विश्वासी होकर भी शराब है,
लड़का भी पी रहा है, लड़की भी पी रहा है। याद रखिए, मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ विश्वासी के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं है। विश्वासी जीवन जी रहे हो और आप नशा का जीवन जी रहे हो। यहाँ तो ठीक है, चर्च में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गिटार ठीक से बजा रहे हो, आराधना भी आप पुलपिट में आके कर रहे हो, लेकिन क्या आपकी आराधना वहां तक पहुंच रही है? जरा चेक कीजिए अंदर का जीवन आपका कैसा है। बाहर जाके आप फल बचले पवित्र हो जाते हैं, बाहर जाके आप फिर ये वाला काम शुरू करते हैं। तो कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये है संसार से मित्रता करना। अगर ये हरकत विश्वासी या प्रभु में होकर आप कर रहे हैं तो आप संसार, देखिए ना इस लड़की का आंख तो हरा पीला पीला हो चुका है, पूरा होश में ही नहीं है, और वो तो पूरा एकदम टेंशन से पता नहीं कौन सा दुनिया में चला गया, क्या पहाड़ उखड़ गया, पी रहा है। ये विश्वासी जीवन। आइए और नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं नशा। क्या है? व्यभिचार, नशा। तीसरा देखिए, आपस में लड़ाई विश्वासी होकर। तो हमारे कैसे से बोलते ले रे, कल से थोड़ा सा छोड़ ना। हाँ, तो हम क्या बोलते रहे, आ जाइए खाना ना बुला के लेते। तो मेरा नाम गोविंद कुमार भास्कर है जी। तो ये याद रखिए, तो हमारे आपस में जो रिश्ता है हमारा, क्या इस तरह का है? प्रभु ने लड़ाई झगड़ा कहा है क्या? आपस में प्रेम रखो कहा है। आमीन। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। आमीन। लेकिन आप प्रभु से प्रेम करोगे तो ही ना आज्ञा मानोगे। अपने आप से प्रेम करोगे तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। पति पत्नी में, रिश्ते पड़ोसी में, अन्य जातियों में हमको बनाया गया था ज्योति की संतान है। हम कितने लोग कहते हैं हम ज्योति की संतान है? बिल्कुल सही है। तो हाथ में कंजूसी मत कीजिए, उठाइए ना। कौन सा छड़ी लेके आया हुआ आप लोग, उठाइए पूरा, बिल्कुल जी। प्रभु ने हमको ज्योति की संतान बनाया है ना, तो ज्योति हमको किसको देना है? अंधकार के लोगों को। अब हम ही अंधकार में बदल गए तो ज्योति क्या देंगे हम उसको? क्या सुसमाचार हम रखेंगे? आपस में ही लड़ाई झगड़ा है और तो रखते तो हम ऐसे, तो क्या कर, क्या पड़ोसी क्या बोलेगा? अरे विश्वासी को कैसा? मैं अभी गया था, मैं अपने जीजा के घर में, तो मेरा जो छोटा भगिना है वो बोल रहा था, मैंने ऐसे भी क्रिश्चियन देखे हैं जो आप लोग से मैच नहीं होता है। सुसमाचार बिगड़ा है कहीं? बिगड़ा है जी। तो ये आपस में रिश्ता हमेशा याद रखिए, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो आपके जीवन में शांति लाता है और आपके जीवन से आराधना बहना चाहिए। जो आराधना यहाँ कर रहे हैं वो आराधना आपके जीवन से आना चाहिए, ताकि लोग कहेंगे ये पिता की संतान है। आप एक उदाहरण बने, आपको देख कर लोग कहे, नहीं आपको देख कर कहते क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, विश्वासी ऐसे होते, ये ना कहे, जबकि आपको देख कर ये कहा जाए कि यस मुझे इसकी तरह बनना है, इसके अंदर जो परमेश्वर है वो मुझे बताइए। सुसमाचार आपके शरीर से ही शुरू हो जाएगा, आपके व्यवहार से, आपके कैरेक्टर से शुरू हो जाएगा। और जब हमारा चरित्र ही खराब है तो क्या करेगा भैया? गरीब नहीं, ये बात कहते हैं, ध्यान से दिखेगा। तो ये अगर चल रहा है तो आप प्रभु में नहीं है, आप संसार से मित्रता कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अद्भुत। आगे बढ़ो, तो पिक्चर अभी बाकी है जी। आगे बढ़ो, सीट बेल्ट बांध लीजिए। इसको बोलते हैं झगड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसों का प्रेम, ये संसार से मित्रता। पैसों का प्रेम, पैसों के लिए विश्वास से बहक जाना, पैसों के लिए किसी को लूट लेना। विश्वासी जीवन बात कर रहा हूं। भले मेरा ढेर लोग गरीब हो जाए, लेकिन मास्टर बड़े बड़े दास लोग थोड़ा सा अमीर होना चाहिए। ओडी 2 BHK 3 BHK उसको होना चाहिए। अगर नहीं देते हो तो आपको श्राप लग जाएगा, देते हो तो आशीष मिलेगा, नहीं दिया तो फिर उसका डबल दे दो। ये मतलब क्या? इसको क्या बोलते हैं? पेटू सेवक। आइए पढ़ देता, मैं वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। रोमी 16 का 17 पढ़ लीजिए। 17 का 16 या तो 16 का 17 पढ़िए, देखिए बाइबल क्या कहता है जी। कैसा लग रहा है? जीवित है सभी ना जी? पर मेरा गला बैठ गया है, तो पानी दे दीजिए प्लीज। ओके भाइयों जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, उस शिक्षा यानी कि बाइबल की शिक्षा के विपरीत जी, जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने, ठोकर खिलाने का कारण होता है जी। आगे बढ़िए। उन्हें ताड़ लिया करो जी। आगे और उनसे दूर रहो। और आगे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये बाइबल बताती है। इनको प्रभु की शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कैसे मेरा आ जाए।
तो ये भी संसारिकता है, पैसों से प्रेम। आइए आगे देखते हैं कैसा लग रहा है, संसार से मित्रता करना। आगे बढ़ता हूं फटाफट। इसको बोलते हैं लव ऑफ मनी, यानी कि पैसों का प्रेम बुराई का जड़ है। तो पैसों से प्रेम ना करें। पैसा चाहिए, सबको चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, नौकरी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन लालच पाप में डाल देगा आपको। हालेलुया। आप उस लालच में ना पड़े। अरे हम विश्वासी हैं। मेरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि धनवान जो प्रभु में था, जो यहूदी था जात का, और एक लाजर पूरी जिंदगी बीमार था, पूरी जिंदगी बीमार था उसने, लाजर। तो कौन कहाँ गया बताइए? लाजर कहाँ गया? यस। और धनवान कहाँ गया? दोनों विश्वासी थे। क्यों? क्योंकि लिखा है कि धनवान बेचनी वस्त्र में था, वो याजक के परिवार के था, लेकिन दोनों में देखिए फर्स्ट डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं पूरी जिंदगी बीमार रहूंगा, लेकिन प्रभु के राज्य में जाकर रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास गाड़ी है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड। आपके पास घर में पैसे नहीं है तो भी प्रभु की महिमा है, तो भी प्रभु की महिमा। इसी को बोलते हैं आराधना, सच्चा जीवन। अरे पैसे नहीं है, घर में राशन नहीं है, प्रभु मेरा जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है, कुरकुराना मत कीजिए प्रभु से। क्योंकि अय्यूब ने क्या कहा? यहोवा हालेलुया, यहोवा हालेलुया, यहोवा का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप दुख में प्रभु की आराधना करते हो, वो आराधना सच्ची होती है। सुख में तो सब करते थे, दुख में करके देखिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कैसा लग रहा है? आगे बढ़े जी, आगे बढ़ता हूँ। अब यीशु मसीह ने क्या कहा था देख लीजिए। यीशु मसीह ने हिदायत दिया था, क्या कहा था देख लीजिए। आगे पढ़ूंगा फटाफट। यीशु ने यूहन्ना 8:34 यही पे रखा हूँ, यूहन्ना 8:34 पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है, यानी कि जो कोई मतलब आपके अंदर में, आप नहीं जानते आप कैसे पाप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ठग रहे हो, लूट रहे हो, या आपस में आपका रिश्ता प्रवृत्ति सही है, प्रार्थना में मन नहीं है, याद रखिए परमेश्वर का आज्ञा ना मानना भी पाप है, वचन पे नहीं चलना भी पाप है। तो जो कोई पाप करता है वो किसका दास हो गया? पाप का दास। पाप का मालिक कौन है? शैतान। पल भर में आपका मालिक बदल जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। और ऐसा अंत हो जाएगा। यहाँ जाना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ जाना चाहते हैं? किसी का हाथ नहीं उठेगा। बिल्कुल कोई नहीं जाना चाहिए, मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर आप विश्वासी होकर यहाँ पहुंच जाए? कैसा लगेगा? प्रभु मैं तो पूरा जिंदगी दारू नहीं पिया, प्रभु पूरा जिंदगी मैंने गलत किसी के साथ गलत चीज नहीं किया, मैंने वचन पढ़ा, आराधना पढ़ा, तो फिर मैं क्यों गया? मत्ती 7:21 क्यों गया मैं? क्योंकि एक काम नहीं किया, वचन का पालन नहीं किया, वचन के साथ नहीं है। क्योंकि प्रभु मन को जानता है, बाहरी रूप को नहीं देखता है। बाहर से तो मैं भी बहुत आत्मिक लग रहा हूँ, अरे गोविंद पास्टर कितना अच्छा वचन देते हैं, कैसा देते हैं। आंतरिक जीवन अगर मेरा ऐसा हो तो न्याय विधि में तो मैं भी वही दिखूंगा ना, अरे आप तो इतना अच्छा वचन देने वाला, आप तो कभी, फिर आप यहाँ कैसे? इतना शर्म लगेगा। ये याद रखिए, इसलिए शरीर की चिंता नहीं, प्रभु की चिंता कीजिए, आत्मा और शरीर को बचाने की चिंता कीजिए। आइए देखते हैं आगे वचन। याकूब कैसे पाप में पड़ता है? याकूब 1:14-15 जी। जब आपके अंदर अभिलाषा आती है ना, इच्छा, जब इच्छा होती है, प्रभु के विश्वास के स्तर में आप नहीं चलते ना, तब देखिए क्या होता है। याकूब 1:14-15 यहाँ लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर, किसी और ने नहीं फंसाया, बातें कहते शैतान ने फंसा दिया, किसी और ने नहीं फंसाया, आप अपनी इच्छा से शैतान के जाल में फंस गए। क्योंकि शैतान आपको आगे रखेगा। मान लीजिए आपका व्यभिचार आपका कमजोरी है, मान लीजिए व्यभिचार आपका कमजोरी है। भाई साहब आइए ना प्लीज, आइए। आपकी कमजोरी को शैतान जानता है, ठीक है। मान लीजिए कि इनका कमजोरी व्यभिचार है, मान लीजिए, ठीक है। और ये इससे क्या करना चाहते हैं? दूर होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो पता है शैतान को इसकी कमजोरी क्या है, अब व्यभिचार, ये क्या करेगा? एक लड़की लाके यहाँ खड़ा कर देगा। अब खड़ा कर देगा, तालमेल मिलेगा इनका, तब क्या करना पड़ेगा? चुनाव इनके हाथ में है कि मैं इस लड़की को रिजेक्ट करूं या मैं प्रभु को हाँ करूं। चुनाव आपके हाथ में है। इसीलिए बोला कि अभिलाषा, आप अगर वचन आपके अंदर है, तब आप उस लड़की को बोलेंगे शैतान हट जा। आमीन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है, यानी और होकर बाप को जलती है, और बाप जब बढ़ जाता है तो क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु। और कौन सी मृत्यु? शारीरिक और आत्मिक मृत्यु।
खबरदार, सावधान। फेसबुक में अगर आपके लाइफ में ऐसा जीवन है तो चेंज कीजिए। यही मेरा मकसद है कि आप अपने जीवन को चेंज करते हुए यीशु की अच्छी दुल्हन बने जो निष्कलंक और निष्पाप हो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए पाप कहां से शुरुआत। अभिलाषा, चुनाव रख दिया गया। परमेश्वर कठपुतली नहीं है कि आपको रिमोट की तरफ चलाए। परमेश्वर ने आपके अंदर इच्छा डाला हुआ है, बस चुनाव आपका है कि आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं या संसार पे चलना चाहते हैं। यहाँ पे चुनाव था कि नहीं था, देख लीजिए फोटो में। चुनाव था, प्रभु ने कहा था फल मत खाना, सीधा बात है, फल आ गया था, फल मत खाना। लेकिन इन्होंने इसको तीसरा व्यक्ति आके भर मारा है। तीसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पे? सांप। और सांप कौन है? शैतान। वो ला के उसको खड़ा कर दे रहा है और बोला नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है, अगर तुम खाओगे तो नहीं मरोगे वरन परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, ये ऐसा बोला। और वो मान भी गई, जबकि उसको कहना चाहिए था कि नहीं, प्रभु ने ऐसा कहा कि कदापि नहीं करूंगा। ये था चुनाव, लेकिन फेल हो गया। पहला आदम फेल हो गया, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि पहले आदम फेल हो गया लेकिन दूसरा आदम फेल नहीं हुआ। पहला आदम ने पाप किया लेकिन दूसरा आदम ने जीवन दिया। और उस जीवन के बेटे बेटियां हम हैं, 14वां पीढ़ी हम हैं। याद रखिए, यीशु की वंशावली में जोड़े गए, ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न होता है कि पाप क्या होता है। आइए मैं जवाब देता हूँ इसका। पाप क्या होता है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही क्या है? जी। परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, मत करो। परमेश्वर कहता है झगड़ा मत करो, मत करो। परमेश्वर कहता है कि आप शराब नशा, मंदिर को क्या क्यों नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मंदिर में गुटखा, आंखों से गलत, आप देख सकते हैं कि मोबाइल में क्या चल रहा है, टीवी सीरियल फिल्म की जो भी चीजें आपको, आप गलत चीजें भी देख रहे हैं तो आप इस शरीर को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो, ये मंदिर को अशुद्ध कर रहे हो। इसीलिए याद रखिए, आपको देह को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि लड़ाई तो लहू और मांस का है क्या? आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, यही लड़ाई। इसी में फंस रहे हैं आप। जीतना है आपको शरीर को, यानी कि हरा देना है शरीर को और शरीर पे विजय प्राप्त करना है आपको, यही चीज। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मृत्यु, पौलुस क्या कहता है रोमियो उसमें क्या कहता है पौलुस? क्या कौन है जो मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकता है ना? कहता है कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या गरीबी, तलवार, महंगाई, चंगाई, दुनिया भर के सामर्थ और क्या बोलते हैं जोखिम या तलवार या बाढ़ आंधी, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हमें ऐसा विश्वास ऐसा चाहिए। तो आपको कोई व्यभिचार मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? नहीं चाहिए। घर से निकाल दिए? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मुझे धन दीजिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु चाहिए। ये विश्वास ही आपको अंत तक बचाए रखेगा। आगे बढ़ते हैं, कैसा लग रहा है? अब देखिए, एक व्यक्ति जो 38 साल से क्या था? बीमार था। 38 साल से, और 38 साल का नहीं, लगभग 40 साल ही हो गया तब से वो वहीं पे, कोई पूछने वाला नहीं था उसके पास, कोई जाने वाला, कोई खानदान के फैमिली के लोग नहीं आए इसके पास 38 सालों में। लिखा है कि जब भी वो पानी में कूदने जाता था, इतना लंबा नहीं बोलूंगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब भी वो सिलो के कुंड में जाता था, कूद ही नहीं पाता था, पाँव से पैर लाए, हाथ से कोई ले जाने वाला नहीं, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं, और जो उससे पहले जाते थे ठीक हो जाते। एक दिन याद रखिए, जब कभी कोई किसी आपको नहीं पूछता है ना, तो यीशु आपको पूछता है। हालेलुया। जब आपकी कोई इज्जत नहीं करता है ना करे, कोई इज्जत ना करे, लेकिन यहाँ यीशु कहते हैं क्या तुम चंगा होना चाहता है? आमीन। ये याद रखिएगा, यीशु आपका इज्जत करता है। फर्क ये है कि आपको भी यीशु का इज्जत करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा, जब उसको ठीक कर दिया यीशु मसीह ने, तो फिर एक बात कहा यीशु मसीह ने। देखिए यीशु की स्पष्ट आज्ञा क्या थी? उसका बीमारी का कारण था पाप। कैसे पता चलता है? देखते हैं ये वचन, यूहन्ना 5:14। मैं यही पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यही पढ़ना, मैं किसी को पीडीएफ दे दूंगा और उनको दे दूंगा पीडीएफ, ये मिल जाएगा, लिख लीजिएगा बात। पहले ध्यान दीजिए, यीशु की स्पष्ट आज्ञा थी। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, चंगाई होने के बाद में। ठीक हो गया, लग रहा था, चल नहीं पा रहा था और चंगाई हो, लेकिन यीशु ने चंगा कर दिया। मिला, यीशु ने उसे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यानी कि प्रभु में आप उद्धार पा चुके हैं और दोबारा पाप करोगे तो क्या लिखा है? फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति उस पर आ पड़ेगी। इसका मतलब बीमारी का कारण क्या था? उसका जीवन पाप। याद रखिएगा, अगर आपके आत्मिक जीवन सही नहीं है तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गड़बड़ियां है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ता फटाफट। अब फिर ये बात आता है कि यूहन्ना 3:6 नहीं पढ़ दे रहा हूँ, फटाफट जाऊंगा। जो कोई उसमें बना रहता है, यीशु में जो कोई उसमें बना रहता है, वो पाप नहीं करता है। यस,
जो कोई यीशु में बना रहेगा वो क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब जो कोई यीशु में बना नहीं रहेगा वो क्या करेगा? हाँ, ये है। तो जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, यानी कि पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो यीशु को देखा और ना उसको जाना है। यानी कि आप नाम के मसीही हो, नाम के सिर्फ विश्वासी हो, क्योंकि आपके जीवन में पाप है। तो पाप है तो परमेश्वर कैसे रहेगा, है ना जी। आगे बढ़ता हूं। अब ये फोटो देख लीजिए, कुछ समझ में आ रहा है फोटो देखकर? आ रहा है जी। इसको बोलते हैं बुगुर जी, गाहोड़ी और सागोली, मतलब भेड़ है और सुअर है। बाइबल में इसका जिक्र है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुअर कहाँ पे है? गंदगी में है। और भेड़ कहाँ पे है? वो भी कीचड़ में है ना। अब इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कोई मुझे एक बताइए, क्या समझ में आता है इससे? जी, कोई भी एक बताइए जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बताइए, अब यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों विश्वासी है, दोनों, मैंने सुअर भी रखा है और जो एक क्या रखा है, भेड़ भी रखा है, दोनों विश्वासी है। कैसा लग रहा है देखकर? दोनों विश्वासी है। तो एक विश्वासी सुअर है, सुअर को कितना भी अच्छा से नहला दो भैया, वो कहाँ जाएगा? अरे अच्छा से आप उसको पूरा पक्का प्लास्टर करके टीन दे दीजिए, वो अपना थूथून लेके पूरा वो कीचड़ में ही लुट जाएगा। गर्म होने के वजह से वो जाके कितना आराम मिल रहा है कीचड़ में, उसको कीचड़ ही पसंद है। तो क्या, मेरा प्रश्न है फेसबुक और यूट्यूब पे जो मुझे देखेंगे, क्या आपका जीवन ऐसा है जो कीचड़ से आपको नहला दिया यीशु मसीह ने लहू के द्वारा, क्या आप उसी कीचड़ में नहा रहे हो? कैसा लग रहा है? एग्जाम्पल ये जात के देखिए, और मान लीजिए दूसरा भेड़, ये भेड़ है, ये भी कीचड़ में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक वो विश्वासी है जिसको कीचड़ ही पसंद है, वो बाहर से सिर्फ विश्वासी है लेकिन वो पाप में जी रहा है, कीचड़ मतलब पाप। लेकिन एक विश्वासी ऐसा भी है कि शैतान ने उसको गिरा दिया। मेरा प्रश्न है कि इन दोनों में से पहले कीचड़ से बाहर कौन निकलेगा? हाँ, ताली बजा दीजिए इनके लिए। अगर आपको शैतान गिरा देता है ना, गिरा देता है, घर में जब 7 से 70 गुना बाद गिरेगा, अगर गिर जाते आप कीचड़ में, हो जाता है आपसे पाप से, तो जितना जल्दी हो सके उड़ जाइए, हालेलुया। क्योंकि अगर आप भेड़ हो यीशु के, आप कीचड़ में नहीं पड़े रहोगे, आपका आत्मा अंदर से रोएगा, आप आत्मा से खुश नहीं होंगे। अगर एक पाप करोगे ना, आपका अंदर जो पवित्र आत्मा दिया है वो आपको निरंतर करेगा, अरे तूने पाप किया, पछताप कर, पछताप कर, पछताप कर, ये आपको रुला देगा, जीने नहीं देगा। अगर आप सच में यीशु के भेड़ है, अगर यीशु के भेड़ नहीं है, आप प्रभु नाम के हो, तो आपको ये आत्मा आवाज नहीं देगा, आपको सिर्फ जा भाई कीचड़ में ही पड़, न्याय के दिन में देख लूंगा। कैसा लग रहा है? ये है वो विश्वासी। तो उदाहरण समझ में आया? तो मेरा प्रश्न है, इन दोनों में से कौन बाहर आएगा? तो आपने बता दिया, इन दोनों में से ये बाहर आएगा। आइए सुअर का जिंदगी बताता हूँ कैसा होता है। याद है बाइबल में कुत्ता का जिंदगी भी बताया गया है। कुत्ते अपनी छाट की ओर, कोई भी सुअर नहीं अपने कीच की ओर जाता है। तो कुत्ता का जो वर्ड आया है, तो कुत्ता का जो आदत है ना, वो जो उल्टी कर देता है वही उल्टी वापस खा देता है। ये मालूम है सबको ना जी, इसीलिए ये उदाहरण बाइबल में दिया गया है। सो फिर मैं ये तो रखा नहीं हूँ, जिसका मतलब जो विश्वासी पुरानी जिंदगी छोड़कर प्रभु में नया आत्मा पाता है और वापस वही उल्टी खा लेता है, वही बात करता है, तो वो कुत्ता है बाइबल के हिसाब से जी। और फेसबुक पे उल्टी मत की देखिए, गोविंद पास्टर जी ने कुत्ता बोल दिया जी, नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जिन्होंने इब्रानियों 6:4 जो प्रभु में है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, आप पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं जी, हो गए हैं। और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग, यानी कि नए सृष्टि का आने वाले युग का सामर्थ का स्वाद चख, यदि वे भटक जाए, अगर सारा चीज पाकर कर आप भटक गए, तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, अनहोना है भैया। वचन जानकर भी, अगर सब कुछ जानकर भी आप भटक गए, सब कुछ जानने वाला कौन है? एक पास्टर है ना। आप भी विश्वासी जो बड़े बड़े पद में भी है, जो भी सब कुछ जानकर, आत्मिक जीवन जानकर कि यीशु ही राजा है, तो भी आप भटक गए, तो उसको वापस आना अनहोना है। क्या करिएगा? अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में कलंक लगाते हैं जी। कैसा लग रहा है जी? आगे बढ़ूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ताली बजा दीजिए।
याद रखिए कि आप परदेशी हो। क्या है? ये पृथ्वी आपकी नहीं है। आप पल भर के लिए भाड़े के घर में हो, कुछ मकसद के लिए रखा गया है। तो जब तक आप पृथ्वी में हो, आपको जीना कैसा है? परदेशी के हिसाब से। स्वर्ग का कैरेक्टर आपके अंदर रहना है और लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्वर्ग के वारिस हैं। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्वर्ग के वारिस है। तभी जाके ये दरवाजा, ये द्वार है, ये दरवाजा खुला रहेगा आपके लिए। परदेशी होने का जीवन कैसे जीना है देखते हैं। आइए, ये जो कुछ शरीर के काम है जो यहाँ रुकेगा, मैं आगे रखूंगा, परदेशी का भी रखा हूं, ये जो मैंने एडवांस में बोला है। देखिए शरीर के काम क्या है, गलातियों 5:19-20-21 मैं फटाफट पढ़ रहा हूं। शरीर के काम विश्वासी के जीवन है, ये दूसरा फल है। ठीक है, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, आपस में फूट, विनर, दाह, जलन, मतवालापन यानी कि दारू पीने और मतवालापन, लीला क्रीड़ा मतलब छेड़खानी करने वाला, लीला वाहियात मजाक करने वाला, आपस में लीला क्रीड़ा, इनके जैसे काम, इनके विषय में मैंने पहले भी कह देता हूँ और पहले भी कर चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। तो चेक कर लीजिए अपने आप को। अब आगे देखते हैं, फटाफट चलते हैं। अब इसको देख लीजिए, ये सैमसंग है। सैमसंग पता है सबको? हाँ, सबसे ज्यादा ताकतवर था, है ना? सबसे ज्यादा ताकतवर पवित्र का उतरता था। लेकिन इस सैमसंग के जीवन में दलीला आ गई। और याद रखिए कि हर एक सैमसंग के जीवन में एक दलीला तैयार है। तो क्या आप सैमसंग हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके पास पावर था और हमारे पास भी पावर है। मुर्दों को जी उठाने का, बादल को रोक देने का, आंधी को तूफान कर रोक देने का, सब कुछ है हम। लेकिन याद रखिए कि आप सैमसंग है तो दलीला तैयार है आपके लिए। शैतान ने दलीला तैयार करके रखा हुआ। कैसा लग रहा है? उस दलीला को ये फंस गया, लेकिन हमको नहीं फंसना। ये फंस गया, इसका अंत भी बुरा हुआ। इसीलिए ये पाप को खेल रहा था, मजाक में ले रहा था, सैमसंग और दलीला। इसने क्या किया? सैमसंग पाप से खेल रहा था। कहीं आप पाप से तो नहीं खेल रहे? जी आगे बढ़ता हूं मैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पाप से कभी नहीं खेला। मैं 3 कैरेक्टर रखा हूं, देख लीजिए। पहला कैरेक्टर यूसुफ। क्या बाइबल बताती है यूसुफ, जोसेफ कभी जिंदगी में पाप किया है? यस, ऐसे भी विश्वासी है जो कभी जिंदगी में पाप नहीं किए। दूसरा है दानियल। ऐसा बाइबल बताता है, रिकॉर्ड करता है कि दानियल ने पाप किया कभी जिंदगी में? कभी नहीं किया जी। लेकिन दाऊद का ऊपर आते हैं। दाऊद पाप किया? यस किया। लेकिन वो पूरा जिंदगी पाप में रहा? नहीं रहा। उसके बाद कभी पाप नहीं किया। तो वो बकरी था, वो भेड़ है जो कीचड़ में गिरा जरूर, लेकिन अपने आप को निकाल दिया। हालेलुया। तो वो तालीम ला सकती इस बात के लिए। ये 3 कैरेक्टर मैंने रखा। ये तीनों कैरेक्टर आपके जीवन में है और यही कैरेक्टर प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। आप अपना जीवन तय कीजिए। फेसबुक में आप अपना अंदर से जीवन चेक कीजिए कि आपका जीवन कैसा है। जी मैं तो सिर्फ एकमात्र आईना हूँ, आवाज हूँ। आप सुनिए और देखिए कि ये वचन के आपके हृदय को छूता है या फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपके दिल को नहीं छूता है तो आप मसीह के नहीं हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे चलते हैं। जोसेफ, दानियल, डेविड। आइए आगे बढ़ते हैं। ताली बजा दीजिए। अब ये फोटो को कौन समझाएगा? उसको मैं 8 आना का चॉकलेट खिलाऊंगा। कौन समझाएगा फोटो को? एक तरफ क्या है? कलीसिया। एक तरफ क्या है? कलीसिया फिजिकल चर्च है और दूसरे तरफ क्या है? ईश्वर कौन है? दुल्हन। ईश्वर कौन है? हाँ, ईश्वर आप है। एक दिन आएगा वो बादलों पे, एक दिन आएगा वो बादलों पे जो गाना हम गाते, नीले आसमान के पास जाना मेरा यीशु रहता वहां। आमीन जी। एक दिन वो बादलों पे आएगा और ऐसे लेके जाए। उसके हाथ को तो जरा देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जी मैंने फोटो जानबूझकर ऐसा लगाया है कि आप समझे वो कितना प्रेम करता है। लेकिन वो लेके किसको जाएगा? उसी को जो निष्कलंक और निष्पाप हो। ताली बजा सकते इस बात को। ये कलीसिया जिसको खरीदा है, इसी से प्रेम किया प्रभु ने, इसी के लिए उसने बलिदान दिया। ये है सच्चा प्रेम। नहीं तो आजकल का तो भाई दिल चीर के देखते रहिए, नाम लिखा होगा बाप रे बाप, झूठा तो 4 गोल्डन वर्ड का काम मेरा रोज का। ये सब शैतान की ब्लेस्फेमी है जो गलत कार्य करा रहा है। वो मतलब स्थापित करवा रहा है आपके जीवन को। ये चीज संसार के गानाओं से पीछे मत भागिएगा, क्योंकि निष्कलंक होना बहुत अधिक आवश्यक है। या आगे चलते कैसा लग रहा है? अब अंत में देखते हैं इफिसियों कलीसिया को कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं इफिसियों 5:26-27।
कि उसको वचन के द्वारा जल, वचन क्या है? जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उस अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुरी, एक साथ बोल दीजिए, ना कलंक ना झुरी और ना कोई ऐसी वस्तु परंतु वरन पवित्र और निर्दोष वही यीशु के पास जा सकते हैं। हालेलुया। और मैं कौन हूँ? तो मेरा काम क्या है? पौलुस कहता है कि मैंने तुमसे किसी से बात लगाई है, मतलब यीशु से शादी की बात लगाई है। और यीशु को, कलीसिया को कैसे पहुंचाना है? मेरा काम क्या है? कलीसिया को यीशु के सामने पवित्र निष्कलंक खड़ा करके रखना है। ये लीजिए आपका दुल्हन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा काम है। जी आगे बढ़ता हूँ, ताली बजा दीजिए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, कौन है पवित्र? यीशु मसीह। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे भी तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फटाफट चलता हूँ आगे और अंत में ये वचन रख देता हूँ। तो पहला पत्रस 1:17 पढ़ लीजिए, ये लास्ट वचन है। परदेसी हो आप, याद रखिए, परदेसी हो। और परदेसी होने का जीवन कैसे बिताना है यहीं पे लिखा है। आइए देखते हैं, पढ़ दो मैं या कोई और पढ़ रहा है? ठीक, पढ़ लीजिए। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय यस ऐसे बिताओ। अब इसको इस आधार पे पढ़ता हूँ जैसे पढ़ना चाहिए बाइबल को। अब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करेगा, आपका करेगा, तो अपने परदेसी होने का जीवन भय के साथ बिताओ। आमीन। तो आपको परदेसी होने का जीवन कैसा बीतना चाहिए? भय ही तो नहीं है। विश्वासी के जीवन में भय तो नहीं है। अरे चलता है थोड़ा पाप, अरे थोड़ा सा दारू ही तो पी लिए, क्या चलता है, थोड़ा सा गाली ही तो दे लिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे थोड़ा पाप कुछ नहीं होता है, माफी मांग लेंगे, घुटना टेक लेंगे। याद रखिए, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं करता। याद रखिए, लिखा है तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। इसी के साथ आमीन। सबको जय मसीह की।